Back to my channel again, and as we know, we are discussing about uh, class 6 social studies book, and we are discussing about history. तो ये चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। अभी तक चैप्टर नंबर 1 में देखा हमने कि लोग लोग कैसे पता करते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो और दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि लोग फूड गैदरिंग, जैसे हंटर और गैदरर्स थे, तो वहाँ पे उसको वो लोग क्रॉप उगाना कैसे सीखे, फार्मिंग कैसा करने कैसे सीखे। तो चैप्टर 3 में है कि जैसे इन द अर्लीस्ट साइट्स, सबसे जो शुरुआती साइट्स मिली जहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिली, पुराने चीज़ मिले, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट्स नो ऑन द टॉपिक एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जैसे कि इसमें दिया है किसी अगर पुरानी इमारत को बचाना हो। जसपाल एंड जसप्रीत वर प्लेइंग द क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड दियर होम। जसप्रीत थे, जसपाल था सॉरी, एंड हरप्रीत था, वो खेल रहे थे क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड दियर होम, अपने घर के बाहर ही क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन दे नोटिस, जब उन्होंने नोटिस्ड किया, ध्यान दिया, द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग्स दैट द चिल्ड्रन कॉल द हॉन्टेड हाउस। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ध्यान दिया कि जो पीपल थे वो एडमायर कर रहे थे उसको, बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे उसकी, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जिसको बच्चे हॉन्टेड हाउस के नाम से पुकारते थे कि वहाँ पे भूतिया घर है, इस तरीके के कह के पुकारते थे। तो आगे है बच्चों, लुक एट द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की तरफ देखिए। सेड वन ऑफ द मेन, उसमें से कोई एक आदमी ने बोला कि इस आर्किटेक्चर के बारे में देखिए। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, द फाइन वुड कार्विंग, ऐसा कोई लकड़ी से बना हुआ कार्विंग पहले कभी देखा है? आस्क्ड द वन ऑफ द वुमेन, उसमें से एक महिला ने बोला। तो उसके बाद है वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हमें अवश्य ही लिखना चाहिए, किसको? मिनिस्टर को लिखना चाहिए इसके बारे में। किसके बारे में लिखना चाहिए? कि सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स, ताकि वो सरकार जो है वो अरेंजमेंट्स कर सके, क्या कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके, टू रिपेयर एंड प्रिजर्व, कि इसकी रिपेयर मतलब मरम्मत की जा सके, एंड प्रिजर्व, इसको प्रिजर्व रखना मतलब कि उसको सुरक्षित संरक्षित कर किया जा सके। दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस शानदार खूबसूरत इमारत को। वाई दे वॉन्डर्ड, वे चकित थे। वुड एनी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, ऐसे घर के बारे में लोग क्यों चिंता कर रहे हैं जो कि पुराना है। और वो दोनों ये सोचकर, ये दोनों जो हैं बच्चे, ये सोचकर इसके बारे में मतलब कि वो चकित थे कि कोई पुरानी बिल्डिंग को क्यों बचाना चाहेगा। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, जो कहानी है हड़प्पा, हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसकी कहानी क्या है? वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव टेल अ स्टोरी टू टेल, जो एक बहुत ही हमेशा क्या होता है, अक्सर ये होता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारत होती हैं, उसके पास एक कहानी होती है कहने के लिए। नियरली 150 ईयर्स एगो, करीब 150 साल पहले, व्हेन रेलवेज लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान, जो सॉरी जो आज के दिन में पाकिस्तान में पड़ता है। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो पंजाब में इंजीनियर्स जब खुदाई के दौरान या उसको जब पाते हैं, क्या पाते हैं? साइट पाते हैं, साइट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहली साइट कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उस रीजन में जो है, जो वो रीजन है, तो वो हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसे हड़प्पन साइट भी कहा जाता है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, जो आज के दिन पाकिस्तान में प्रेजेंट डे वर्तमानिया में पाकिस्तान में पाई जाती है। टू देम
it seemed like a mount that was a rich source of ready made। तो मतलब कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, लाइक अ माउंड, ये ऐसा एक तरीके का टीला या पहाड़ है, दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड, जो पहले से ही बना बनाया है। हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जो जिसमें एक अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटें लगाई गई थी। So they carried off thousands of bricks, जो from the walls of the old buildings of the city to build the railway lines। तो उन्होंने क्या किया, so they carried off thousands of bricks, वो कई सारी हजारों ईंटें लाए फॉर द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, जो वो पुरानी इमारत थी उस बिल्डिंग से हजारों ईंटें लाए ऑफ द सिटी टू, उस सिटी के जिस शहर में वो था, टू बिल्ड रेलवे लाइंस बनाने के लिए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कई सारी ऐसे बिल्डिंग थी जो बहुत पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। देन अबाउट 8 years ago, फिर उसके बाद क्या हुआ, लगभग 8 years एगो, मतलब करीब 8 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने फाउंड दिस साइट, इस साइट के बारे में जाना, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उन्होंने ऐसा पाया कि उपमहाद्वीप में, हमारे उपमहाद्वीप में ये सबसे जो पुरानी साइट है, साइट मतलब ये होता है जो जहाँ पे बहुत ही पुरानी चीज़ें पाई जाती है, उसको एक साइट घोषित कर दिया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसे बोला जाता है, तो साइट घोषित कर दिया जाता है। तो उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो पाई गई है अब तक की। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जैसा कि ये पहला सिटी था जो डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया। ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड, और वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। जो ये पहली चीज़ थी जो पाई गई वहाँ पे, और भी साइट्स थी इस तरीके की जो वहाँ पे पाई गई, और इसको नाम क्या दिया गया, एज हड़प्पन। इसको हड़प्पन या हिंदी में बोले तो हड़प्पा नाम दिया गया। दिस साइट डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ये जो साइट्स हैं ये करीब डेवलप्ड हुई थी, विकसित हुई थी, लगभग 4700 साल पहले विकसित हुई थी। वेरी ऑफन, अक्सर क्या होता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, जो अक्सर ऐसा होता है कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स मिलती हैं तो उसको पुल डाउन, उसको गिरा दिया जाता है, ढहा दिया जाता है, टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, नए कंस्ट्रक्शन के लिए उसको गिरा दिया जाता है। डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या आपको लगता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इसको संरक्षित किया जाना चाहिए? आपको ऐसा अगर लगता हो तो आप इसका कारण बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या है, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस साइट, इसकी जो ये साइट थी इसके बारे में स्पेशल क्या था। तो स्पेशल इसके बारे में क्या था, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में स्पेशल क्या था। ठीक है बच्चों, 1 मिनट। हाँ, अब देखते हैं इसमें स्पेशल क्या था, कि इस साइट जो पाई गई इसमें स्पेशल क्या था। तो इसमें अब देखिए आपको बताएगा, मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो सिटी थी वो डिवाइड की गई थी 2 और मोर पार्ट्स, 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड की गई थी। यूजुअली, जो साधारणतः, द पार्ट्स टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट में पार्ट पड़ता था वो स्मॉलर बट हायर था, वो छोटा था बट हायर था, ऊंचे स्थान पे था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सीटाडेल। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे, इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, किस रूप में करते हैं, सीटाडेल के नाम से। जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। जो वो लार्जर थे बट बड़े थे, बट लोअर थे, छोटे थे। मतलब कि वो लोअर मतलब जो निचली जगह पे थे वो लोअर थे, और जो मतलब जो बड़े मतलब जो बड़ी इमारतें थी वो ऊंचे जगह पे थी, लेकिन मतलब नीचे जगह पे थी, लेकिन वो लोअर थी। मतलब कि उनका जो, फिर से पढ़ देते हैं इसको, देखो। यूजुअली पार्ट्स ऑफ द
पार्ट्स टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। देखो इसमें क्या था, जो पार्ट्स था उसमें जो वेस्ट की तरफ जो पाया गया था वॉज स्मॉलर, वो छोटा था, बट हायर लेकिन ऊंचा ऊंचा था, मतलब कि उसकी जो ऊंचाई थी वो ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब इसको डिस्क्राइब करते हैं सीटाडेल के नाम से। जनरली द पार्ट्स टू द वेस्ट ईस्ट सॉरी जो ईस्ट की तरफ जो पार्ट पाया गया वॉज लार्जर बट लोअर, वो लार्जर था, लार्जर मतलब कि बड़ा था, बट लोअर था, वो छोटा मतलब कि वो निचली जगह पे स्थित होता था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, या इसको क्या बुलाया जाता था, लोअर टाउन बुलाया जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स जो वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, मतलब कि जो बेक्ड मतलब कि जैसे पकी हुई ईंटें, जो लाल ईंटें होती थी, वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, मतलब कि उस समय भी मतलब कि ऐसा था कि वो लोग मतलब जैसे उस ईंटों का इस्तेमाल करते थे जो ऑलरेडी पकी हुई थी, मतलब कि वो कच्ची ईंटें नहीं थी। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years। तो वो बहुत अच्छे से पकाई गई थी वो ईंटें, ताकि ये हजारों साल तक रह सके, मतलब कि जल्दी खराब ना हो। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड द मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। जैसे उसको आजकल इंटरलॉकिंग पैटर्न पे जो जैसे दीवारें बनती हैं, एक एक को एक ईंट दूसरे ईंट को इंटरलॉक किए रहती है, उसी तरीके से इसको बनाया गया था। तो जैसे इसमें दिया है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। दीज साइट वर फाउंड इन पंजाब, ये जो साइट्स थी ये पाई गई थी पंजाब में, एंड सिंध इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध में पाई गई थी, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इंडिया में पाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ अ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट पाया, एक लगभग एक सेट पाया ऑब्जेक्ट्स का, एक यूनिक मतलब विशेष ऑब्जेक्ट का सेट पाया इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़, इन सभी सिटियों मतलब शहरों में। रेड पॉटरी पेंटेड, जैसे रेड पॉटरी जो मतलब कि मिट्टी के बर्तन होते थे वो पेंट किए थे विथ डिज़ाइंस इन ब्लैक, उस पर डिज़ाइन ब्लैक की ब्लैक कलर की गई थी। स्टोन वेट्स, जो स्टोन वेट्स थे स्टील्स थे और स्पेशल बीड्स थे, कॉपर टूल्स थे, एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, इन सम सिटीज़ कई सारे ऐसे कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। वो कई सारी बिल्डिंगें ऐसी थी जो सीटाडेल में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो, जो मोहनजोदारो था, ए वेरी स्पेशल टैंक, एक ही बहुत ही शानदार टैंक था, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। वहाँ पे एक शानदार टैंक था जैसे पानी इकट्ठा करने वाला, तो वह उससे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको नाम दिया द ग्रेट बाथ। जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसी तरीके से वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, वो बनाया गया था इस एरिया में। दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। इसको मतलब जो ब्रिक्स थी वो उस पर प्लास्टर भी किया हुआ था, कोटेड विथ प्लास्टर्स, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। मतलब कि जो बनाती थी वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, जो ताकि वाटर लीक ना करे इससे, उस तरीके का इसमें बनाया गया था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी दो तरीके से नीचे उतरने के लिए। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, सभी तब क्या थे, रूम बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल। जो पानी इसमें लाया जाता था संभवतः वो किसी कुएं से ही लाया जाता था। अ ड्रेनेज ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, इसको क्या किया जाता था, ड्रेन्ड आउट, मतलब कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बना था कि इसको बाहर भी निकाल दिया जाता था इस्तेमाल के बाद। परहैप्स परहैप्स शायद important people took a dip in
दिस टैंक स्पेशल ओकेजन, जो उस समय की महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे, राजा रानी चाहे जो भी रहे हों, तो या वहाँ की जो बहुत ही एक तरीके से कह लें जो मतलब कि जिनकी समाज में ज़्यादा इज्जत रहती है, वो उसमें डिप लेते होंगे, नहाते होंगे इन दिस टैंक स्पेशल ओकेजन, कोई अच्छे अवसर पे, कोई एक विशेष अवसर पे इस पे नहाते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स। इसमें क्या थे, काली जो अदर साइड्स थी, कालीबंगन और लोथल जो थे, वहाँ पे फायर ऑल्टर्स थे, वेयर इज सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस जो त्याग थे, बलि थी, उसको परफॉर्म किया जाता था वहाँ पे। एज सम साइट्स लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबरेटेड स्टोर हाउसेज, जहाँ पे कुछ ऐसी साइट थी लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, जहाँ पे इलेब्रोट उसको इलेब्रोट किया गया, इलेबोरेट किया गया कि इस स्टोर हाउसेज, जहाँ पे क्या मिले, स्टोर हाउसेज भी मिले। यहाँ पे कुछ मैप दिया गया है बच्चों, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि देखिए इसमें दिखाया गया है इसमें द अर्लीस्ट साइड इन सब कॉन्टिनेंट। देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है, हड़प्पन, राखी गढ़ी, कालीकंबन, हाँ, गंगवरी वाला, मोहनजोदारो, सोट कोटक कोटो, और चंदहुदारो, और क्या है, धोलावीरा, सुरकोट सुरकोटडा, लोथल, ये सारी साइट्स थी जो यहाँ पे पाई गई थी। ठीक है बच्चों, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, इसी को, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसमें, ये है द ग्रेट बाथ। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता था। इसी में सब जो उस समय के स्पेशल पर्सनालिटीज़ रही होंगी, इसी में नहाती रही होंगी स्पेशल ओकेजन पे, ऐसा माना जाता है। हाउसेज एंड हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्ट यार्ड। वहाँ पे कोर्ट यार्ड भी बना रहता था, आंगन टाइप का। तो जिसे चाहे दो माले की इमारत हो, एक माले की इमारत हो, 2 माले की इमारत हो, उसमें ऐसा कोर्ट यार्ड मॉडल भी बना रहता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरियाज। वहाँ पे बेदिंग एरियाज थे, मतलब कि एक अलग से नहाने का रूम था। एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ के पास ऐसे थे कि वहाँ पे सम ऑफ हैड वेल्स, उसके पास कुएँ थे, टू सप्लाई वाटर, कि वहाँ पे पानी को सप्लाई किया जा सके वहाँ पे। Many of these cities had covered drains। मतलब कि यहाँ पे जो कई सारी ऐसे सिटीज़ थी, हैड कवर्ड ड्रेन्स, जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम से कवर्ड थी, मतलब कि उसमें पानी की निकाली की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, मतलब कितनी अच्छे ध्यान से बनाया गया होगा इनको उस समय, ये जानकर आश्चर्य होता है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिस तरीके से आज है। तो आगे है बच्चों, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, यद्यपि आप इसे देख नहीं सकते। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। मतलब जेंटल, मतलब एक शार्प, थोड़ा छोटा सा, एकदम ऐसा ढलान टाइप में बनाया गया था, ताकि उससे अच्छे से पानी स्मूथली फ्लो कर सके। वेरी ऑफन ड्रेन से इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस, मतलब कि जो कनेक्टेड थे टू दोज स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स टू लेट इनटू बिगर, जो छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम से होकर जाता था और बड़े ड्रेनेज सिस्टम में जाके मिल जाता था। इंस्पेक्शन होल्स ओवर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स टू क्लीन देम, मतलब जो ऐसे होल्स जगह जगह पे बनाए गए थे ताकि ब्लॉकेज को साफ किया जा सके। ऑल 3 हाउसेज, drain and streets were probably planned and built at the same time।
जो जो और अन्य घर जो मतलब पाए गए वहाँ पे ड्रेन्स एंड स्ट्रीट और प्रोबेबली प्लान्ड, उसको बहुत अच्छे से सुनियोजित किया गया था और बनाया गया था एट द सेम टाइम उस समय पे। तो लिस्ट at least two differences between the houses described here and those that you studied about chapter 2, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था उससे आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है। इसके बारे में आपको दो अंतर मतलब एटलीस्ट टू डिफरेंसेस बताने हैं, तो इसको आप करिएगा बच्चों। और ये जो है ये देखिए यहाँ पे जो सीढ़ी नुमा बना है ना, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो यही है, इसी की बात कर रहे थे कि जो स्टेप डाउन्स थे, मतलब कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ अच्छे से बनाई गई थी। तो यही ये सारे चीज़ें हैं वो बहुत देखिए इसमें लिखा भी है कि हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन साइड, कि कैसे कि जो ब्रिक्स को अरेंज किया जाता था हड़प्पन साइड को जो दीवारें बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ, लाइफ इन द सिटी, जो शहर थे वहाँ पे उनका जीवन कैसा था, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। द हड़प्पन साइट वॉज वेरी बिजी प्लेस, जो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन साइट था वाज अ वेरी बिजी प्लेस, वहाँ पे बहुत ही सघन आबादी थी, बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत ही बिजी प्लेस था। बिजी प्लेस मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, वहाँ पे मतलब लोग थे जिन्होंने प्लान किया कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण किया स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, जो उस बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग को बनाया उस शहर में। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, उसको ऐसा माना जाता है संभवतः कि ये शासक रहे होंगे, कोई राजा या रानी या कोई अन्य शासक रहे होंगे जिन्होंने इसको मतलब ऐसा बनवाया। इट इज़ लाइकली दैट, ऐसा संभावित है, ऐसा संभावना है दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट मेटल। तो ऐसा माना जाता था कि वो रूलर क्या करते थे, सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, दूर दूर भेजते थे मेटल लाने के लिए। प्रीशियस स्टोन्स, कीमती जो पत्थर है उनको लाने के लिए। एंड अदर थिंग्स दे वांटेड दैट दे वांटेड, जो चीज़ वो चाहते थे वो लोगों को भेजते थे वहाँ से लाने के लिए, दूर दूर से, दूर दराज से। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, वो रख लेते थे मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जो रख लेते थे, सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड मिलता था, सिल्वर मिलता था, उसके जो आभूषण थे उसको रख लेते थे। और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, वो ब्यूटीफुल बीड्स को जो सारी चीज़ें मिलती थी वहाँ से जो वो लोग लाते थे, उनको तो पता नहीं रहता होगा ये क्या है, लेकिन जो जानकार रहे होंगे उनको पता रहता होगा कि ये क्या है, कैसी चीज़ है, तो उसको रख लेते थे वो लोग। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, वहाँ भी ऐसे लोग थे, स्क्राइब पीपल थे, मतलब कि लिखने वाले पीपल थे, उनको पता था कि कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प प्रिपेयर द शील, जिन्होंने उस समय शील चलता था तो उन्होंने मदद की होगी बनाने में, शील को बनाने में मदद की होगी। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, हु हेल्प्ड प्रिपेयर शील, जो शील बनाने में मदद करते थे। एंड परहैप्स शायद रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, कुछ ऐसे मटेरियल भी रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने लिखा लेकिन वो सर्वाइव नहीं किए, क्योंकि जो हार्ड मटेरियल है वही तो सर्वाइव, लॉन्ग टाइम तक वही सर्वाइव कर पाएगा। सपोज आप मान लीजिए अगर कोई मिट्टी का है तो उस पर अगर कोई चीज़ लिखी जाए तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है। तो यही बात है। तो बिसाइड, हाँ, इसके अलावा देर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स, मतलब क्राफ्ट पर्सन थे वहाँ पे, वो वेमन वुमेन, वो अपने हाथ से कुछ कारीगरी बनाते थे, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स या ये सारी चीज़ें बनाते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर इन द टाउन होम्स, या जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसी अपने इधर देयर ओन होम्स, मतलब कि वो खुद के घर में बनाते थे,
और इन स्पेशल वर्कशॉप या इसके लिए उनको स्पेशल जगह पे, जैसे आजकल फैक्ट्रीज होती हैं, स्पेशल जगह पे उनको जाना पड़ता होगा। तो ये सब ऐसे लोग थे जो या तो घर में अपनी सारी चीज़ें ये बनाते थे, या तो उनको स्पेशल वर्कशॉप जाना पड़ता था। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, बहुत दूर दूर तक जाते थे ट्रैवल करके, यात्रा करके, एंड रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, कुछ मटेरियल्स लेके आते थे, कुछ कहानियाँ जो उनको रास्ते में पता चलती थी नई नई, उसको लेके आते थे अपने साथ। मेनी टेराकोटा टॉयज़, जो टेराकोटा टॉयज़ होते हैं एक तरीके के, हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, मतलब कि ऐसे टेराकोटा की टॉयज़ थे मिले यहाँ पे पाए गए, जिससे बच्चे जो चिल्ड्रन हैं वो क्या रहे होंगे, खेलते रहे होंगे इससे। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेफ्ट आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक ऊपर वाली ये जो साइड आप देख रहे हैं, और इसके नीचे जो देखिए ये इसमें दिया है, जो टॉप में दिया है वो क्या होगा, स्ट्रीट मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन एबव, और एक नीचे है, एक वेल है जो कुआं है। ठीक है, तो ये एक कुआं है। और बच्चों स्लाइड थोड़ा छोटी है, इसमें आ नहीं पा रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम आपको दिख रहा होगा, फिर उसके नीचे क्या है, एक कुआं टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो आपका है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, और ये क्या है, वेल है, कुआं है वहाँ पे जो पाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। और आपको एक टास्क दिया जा रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, जो शहरों में रहे होंगे, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग विलेजेस सच एज मेहरगढ़, तो वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस ऑफ सच एज मेहरगढ़, की वैसे उनमें से ऐसे कोई लोग हैं जो रहे होंगे मेहरगढ़ में। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन सिटी, जो रहते थे शहरों में रहते थे, उनकी लिस्ट बनानी है आपको। और देखिए यहाँ पे एक हड़प्पन जो साइट थी, वहाँ पे हड़प्पा की जो साइट थी, वहाँ पे और भी चीज़ें पाई गई थी। इसमें देखिए ये हड़प्पा शील, इसको ये जो आप देख पा रहे हैं ये शील है, ये हड़प्पा की शील है। ये जो राजा रहे होंगे वो बनवाते रहे होंगे, ये किसी मेटल पे बनाया गया है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द शील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, यहाँ पे कुछ लेख लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। उन लोगों की भाषा भी अलग रही होगी, जाहिर सी बात है, जब 5000 साल पहले की बात हो रही है तो वहाँ पे भाषा क्योंकि भाषा डेवलप होती है समय के साथ, उसमें बदलाव होते रहते हैं, तो वहाँ की भाषा भी बिल्कुल अलग रही होगी। तो दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी लेखनी यही है, इसको ही सबसे पहले लिखा गया है, जो कि इस उपमहाद्वीप में पाई गई। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, मतलब कि ये लोग जो स्कॉलर थे, विद्वान हैं, वो पढ़ने की कोशिश किए हैं इसको, लेकिन बट पढ़ नहीं पाए हैं उसको कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या लिखा है, इसी को अभी तक डिकोड नहीं कर पाया होगा। आप जानकर हैरान होंगे बच्चों की इसमें आज तक सभी जितने भी चीज़ें हैं उसको डिकोड कर लिया गया कि हाँ ये चीज़ें क्या लिखी गई होंगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, जहाँ हड़प्पन साइट जहाँ पे पाई गई। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये टेराकोटा की, ये क्या है, खिलौने हैं जो बच्चे खेला करते होंगे। ठीक है, उस समय के। और आगे है बच्चों न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, जो नए क्राफ्ट्स हैं इन द सिटी, उस सिटी में नए क्राफ्ट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे है कि लेट अस लुक द एट द सम ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन साइट, और आइए देखते हैं कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के बारे में जो वहाँ पे पाई गई हड़प्पन साइट पे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, जो अधिकतर चीज़ जो वहाँ पे पाई गई है पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा, वो लगभग चीज़ें पत्थर की बनी हुई थी। शेल
या तो स्टील की बनी हुई थी या तो मेटल की बनी हुई थी, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारी मेटल की बनी हुई थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेशल्स। ये सारी चीज़ें बनाने के काम में आती थी। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेशल्स। जो गोल्ड और सिल्वर पाए जाते थे वहाँ पे वो बनाया जाते थे, उस ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, और वेशल्स बनाते बनाते थे, छोटे छोटे बर्तन बनाते थे। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड में, इसको जरा आप देख लेते हैं बच्चों। स्टोन, इसी को बोलते हैं स्टोन वेट्स। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, इसी को बोलते हैं स्टोन वेट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। कितनी परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है, इसको देखिए। दीज वर मेड ऑफ चर्ट। इसको चर्ट से बनाया गया है। ए काइंड ऑफ स्टोन, जो एक तरीके का पत्थर होता है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन और मेटल। ये इस संभवतः इसलिए बनाया गया था टू वे प्रीशियस स्टोन और मेटल, ताकि उसको एक तरीके से यूज में लाया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, इस्तेमाल में लाया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया होगा। और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, इधर देखिए राइट साइड में, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा और ये रहा, ये सारी चीज़ें भी हड़प्पन साइड से मिली हैं। तो इसमें क्या है, बीट्स हैं, मतलब बीट्स बनाया गया है। मेनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ कर्नीलियन, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, उससे बनाई गई हैं। दीज स्टोन वॉज कट एंड shaped, polished, and finally a hole was bored through the center, so that a string could be passed through it। मतलब कि उसको काट, मतलब फाइन को खूब अच्छे से तराश कर उसमें होल किया जाता था, उसमें धागे वगे डाल के खूब अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी पहनने के लिए। जो फार राइट है, फार राइट की बात ये कर रहा है। तो इसमें कह रहा है स्टोन ब्लेड्स हैं, जो पत्थर की ब्लेड्स हैं। और बॉटम, जो बॉटम राइट्स में आप देख पा रहे होंगे, बॉटम राइट में आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स हैं, मतलब कि ऐसे क्लोथ्स होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो स्टोन स्टैचू आप भी देख पा रहे हैं, ये जो स्टैचू है, ये स्टोन का जो स्टैचू है, ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, मोहनजोदारो शो शोज ऐसा दिखाता है, हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स, जो पहना हुआ है एक बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड गॉर्मेंट पहना हुआ था। गारमेंट मतलब होता है कपड़े, परिधान, या ये सारी चीज़ें पहना हुआ है। ये इसको आप देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई गई थी। ये बहुत स्ट्रेंज लगती हैं कि 5000 साल पहले ये सारी चीज़ें मिली। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ये सारी जो चीज़ें बता रहा है, ये जो नीचे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक चकित कर देने वाली चीज़ें हैं जो वहाँ पे पाई गई। और फिर उसके बाद है द हड़प्पन ऑल्सो मेड स्टील आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन थे ऑल्सो मेड बनाते थे स्टील आउट ऑफ स्टोन, स्टोन से स्टील बनाते थे। दीज आर ग्रेजुअली रेक्टेंगुलर, जनरली रेक्टेंगुलर। ये लगभग साधारणतः चार खानेदार, रेक्टेंगुलर मतलब कि चार कुंदार होती थी। सी इलस्ट्रेशन ऑन द पेज 25 आगे दिया होगा, तो उसको देखेंगे अभी। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन द। उसमें क्या होता था कि उसमें कार्विंग की होती है एनिमल, उसमें एनिमल बना होता था, जानवर बना होता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड pots with beautiful black design such as the stone shown on the page। जो ये पेज पे स्टोन दिखाया गया है, इससे मतलब कि पेज नंबर 6 की बात कर रहा है बच्चों। तो उस पर, हाँ उस पर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। तो उस पर जाके देखिएगा, वो जो ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन बनाया गया है, तो जो पेज नंबर 6 पे दिखाया गया उसको देख लीजिएगा।
वॉज, इसमें पूछ रहा है आपसे एक चीज़, वॉज मेटल यूज इन विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। क्या वो जो मेटल्स थे जो इस्तेमाल किए जाते थे विलेजेस में, गाँव में, यू लर्न अबाउट, क्या जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है उसको क्या आप मानते हैं कि विलेजेस में इस्तेमाल किए जाते होंगे। वॉज द स्टोन यूज टू मेक वेट्स, क्या जो स्टोन पत्थर थे उसको वेट्स मतलब वजन तौलने के लिए बनाया जाता था। तो इसको बारे में आप बताइएगा, लिखिएगा, ठीक है। कि आप क्या सोचते हैं कि बनाया जाता होगा कि नहीं। तो आगे है बच्चों, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। जो कॉपर थे, सॉरी कॉटन, कॉटन जो संभवतः ग्रोन मतलब उगाए जाते थे एट मेहरगढ़ में उगाए जाते थे फ्रॉम अबाउट 700 ईयर्स अगो। जो 7,000 साल पहले वो मेहरगढ़ में कॉटन को की खेती या उसकी उगाही की जाती थी। एक्चुअल प्राइस ऑफ द क्लोथ्स वर फाउंड अटैच टू द lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदड़ो। जो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ थे, जो वास्तव में जो पीसेज ऑफ क्लोथ से वर फाउंड अटैच्ड, उसमें अटैच्ड किया गया था, मतलब कि ऐसे एक तरीके से जोड़ दिया गया था टू द लिड ऑफ सिल्वर बेस्ड, मतलब सिल्वर का ऐसे जो सिल्वर मतलब चांदी की जो चीज़ें हैं, बनी हुई चीज़ें, उसको उसमें जोड़ दिया जाता था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स को भी उसमें जोड़ दिया जाता था ताकि अच्छा लगे देखने में। एट मोहनजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। तो उन्होंने स्पिंडल होल्स भी पाया वहाँ पे। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों। फेंस, अनलाइक स्टोन्स और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, जिसको खुद से ही बनाते थे वो लोग। जैसे कि स्टोन, पत्थर जो हैं, शेल जो हैं, दैट वर फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली पाए जाते थे। लेकिन ये जो फियंस है इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, जिसको खुद से बनाया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। अ गम वॉज यूज टू शेप स्टैंड और पावर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक गम का इस्तेमाल किया, गम गया होगा उस समय इसको शेप देने के लिए, आकार देने के लिए। पाउडर्ड क्वार्ट्ज का भी इस्तेमाल किया गया इनटू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, जो ऑब्जेक्ट्स थे वर्क उस समय क्या थे, ग्लेज थे, रिजल्टिंग इन द शाइनिंग एंड ग्लासी सरफेस। उस पर क्या आ जाते थे खूब अच्छे से, जब इसको इसी तरीके से बनाया जाता था तो बहुत ही परिणत हो जाते थे एक शाइनी और ग्लासी सरफेस के रूप में, मतलब वो चमकने वाली वस्तु और एक सतह मिल जाती थी, अच्छे लगने लगते थे देखने में। द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, जो कलर थे वो साधारणतः थे जो पाए गए वो ब्लू थे या तो सी ग्रीन थे, मतलब या तो नीले थे या तो जैसे समुद्र टाइप में हल्का ग्रीन टाइप में थे। तो फियांसे वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। जो जो ये बनाते थे, फैंस जो बनाते थे, वॉज यूज टू मेक बीड्स, जो बनाया करते थे, बीड्स बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, इयरिंग्स बनाते थे, टाइनी वेसल्स बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बनाते थे। इयरिंग्स मतलब होता है बच्चों जो कान में पहना जाता है, उसको बनाते थे, ठीक है। हाँ यहाँ थे, आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड द स्पिन वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस। तो इसके द्वारा टेराकोटा और फियंस द्वारा जो बनाए जाते थे, देवर यूज टू स्पिन थ्रेड, और जो उसको इस्तेमाल किए जाते थे स्पिन घुमाने के लिए, थ्रेड एक जैसे एक तरीके से थ्रेड के रूप में उसको घुमाने के लिए बनाया जाता था। many of the things that were produced were probably the works of specialist। जो ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी, वर प्रोबेबली द वर्क
ऑफ द स्पेशलिस्ट, मतलब जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होता है ना हर एक चीज़ का, तो उसके द्वारा बनाई जाती हो थी ये सारी चीज़ें, ऐसा माना जाता है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन, एक ये आगे बता रहा है स्पेशलिस्ट होता कौन है। एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज ट्रेंड, जो एकदम ट्रेंड होता है, माहिर होता है, टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, एक तरह की चीज़ करने के लिए वो बहुत ही उसमें उसको महारत होती है। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, जैसे कटिंग स्टोन है तो इसको मतलब कि एक तरीके से कटिंग स्टोन बनाने के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी एक स्पेशलिस्ट की। और पॉलिशिंग ब्रीड को जो बीड्स को जो पॉलिश किया जाता था उसको भी करने के लिए एक अलग आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। कार्विंग सील्स को बनाने के लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ पेज नंबर 26, जो इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26 पे दिखाया गया है, एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड, जो फेस है वो कितना अच्छे से बनाया गया है, कार्व्ड किया गया है। हाउ केयरफुली ब्रीड इज सोन, जो कितनी ध्यानपूर्वक जो ब्रीड है, सॉरी बियर्ड है, इज सोन, जो उसकी दाढ़ी है, बियर्ड मतलब दाढ़ी है, जो उसको कितनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दिस हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये वर्क अवश्य एक वर्क रहा होगा किसी एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का, जो एक महारत रखता होगा किसी चीज़ को बनाने में। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन आ स्पेशलिस्ट, कोई भी हर एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट, हम लोग नहीं जानते कि क्या केवल आदमी थे उसमें उस समय स्पेशलिस्ट, या औरतें केवल ही स्पेशलिस्ट थी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन में हैव बीन, ये कह रहा है कि कुछ शायद हो सकता है कि स्पेशलिस्ट रहे हों, वुमेन रहे हों, कुछ मेन रहे हों, तो ये भी बता रहे हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स के सर्च की खोज की बात की जा रही है इसमें कि कैसे उसको खोजते थे। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली, रॉ मटेरियल ऐसे चीज़ होते हैं जो या तो नेचुरली, ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, और हो गया किसी चीज़ का, अयस्क हो गया किसी धातु का, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या तो किसी किसान के द्वारा इसको मतलब कि उगाया जाता होगा, और किसी हर्डर्स के द्वारा इसको बनाया जा मतलब उगाया जाता, प्रोड्यूस किया जाता होगा। these these are then processed to produce finished goods, मतलब इसको जैसे आजकल फैक्ट्री में प्रोसेस्ड किया जाता है चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, तो उस समय भी हो सकता है कि ऐसा कि दीज आर देन प्रोसेस्ड, उसको बाद में प्रोसेस्ड किया जाता था, तो टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड, मतलब कि एक अंतिम, मतलब कि एक जो बन के जब सामान तैयार हो जाता था उसके लिए प्रोसेस्ड किया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर, जो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जो कॉटन था प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर्स, वो फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। इज़ आर रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल होता है, सॉरी, दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ्स, हो सकता है उससे प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया जाए। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, जो लोकली वहाँ पे मिल जाती थी चीज़ें, रॉ मटेरियल्स उसको इस्तेमाल किया करते थे। मेनी आइटम सच एज कॉपर, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंड प्रेशियस स्टोन्स हो गए, हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। हो सकता है कि ये सब सारी चीज़ें, ये सारे जो प्रेशियस मेटल्स हैं, इसको लाया जाता होगा बहुत दूर से। तो द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, जो हरप्पन लोग थे वो आज जो संभवतः वो लोग पाते रहे होंगे कॉपर की चीज़ें फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राजस्थान, जो राजस्थान में आज के दिन में पड़ता है वो वहाँ से पाते रहे होंगे। एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी हो सकता है पाते रहे होंगे। इन द वेस्ट एशिया, जो पश्चिम एशिया में एक देश पड़ता है ओमान, तो वहाँ से हो सकता है पाते रहे होंगे।
टिन विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, जो टिन को मिक्स किया जाता था कॉपर में ब्रॉन्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, हो सकता है उसको लाया जाता रहा हो, आज के जो अफगानिस्तान है और ईरान से लाया जाता रहा हो। गोल्ड कुड हैव कम एंड द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो गोल्ड कुड हैव कम उसको लाया जाता रहा होगा, ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो कर्नाटका आज के दिन कर्नाटका जहाँ पड़ता है वहाँ से हो सकता है इसको लाया जाता हो। प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान, हो सकता है जो पत्थर ऐसे जो बहुत कीमती पत्थर होते थे उसको आज के दिन जो पड़ता है गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाउ आर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता रहा होगा। लुक एट द इलस्ट्रेशन एट द इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन ये दिखा रहा है ना आपको, इसकी तरफ आप कह रहा है आपको, आप इसको देखिए। लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ शील, ये वाली ये शील है एक तरीके की, जो शील पर कार्विंग की हुई है ये है। कैन यू सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं व्हाट द मेड ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाई हड़प्पन्स वर, क्या जो ट्रांसपोर्ट था, जो साधन था वो चीज़ों को लाने के लिए वो किस तरीके के साधन यूज किए जाते रहे होंगे। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील व्हीकल इन अर्लियर लेसन्स, क्या आपने कभी और पहले भी इलस्ट्रेशन से देखे जो व्हील थे जिसमें पहिए लगे थे, ऐसे साधन क्या आपने पहले किस लेसन में देखे हैं, ये पूछ रहा है आपसे। प्रोबेबली नॉट, इसके पहले तो कभी भी नहीं मिले थे, इसीलिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टि से। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं पुरातत्व विज्ञानी, उनके दृष्टिकोण से ये साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी कारण से। आगे है बच्चों, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, खाने का इस्तेमाल मतलब प्रयोग कैसे, मतलब उनका खाने की चीज़ें कहाँ से सिटीज़ में आती थी। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, जब जब वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, जब कोई मतलब कि बहुत सारे लोग सिटीज़ में रह रहे होते हैं। अदर लिविंग्स इन द आउट कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स, जो अन्य लोग हैं वो कंट्री साइड मतलब देश सिटी से दूर रह रहे होते होंगे। रेयर्ड एनिमल्स, वो पशु का पालन करते रहे होंगे। ग्रू क्रॉप्स, उसको जो क्रॉप्स हैं और मतलब उसको जैसे फसलें हैं वो उगाते रहे होंगे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, ये क्या करते रहे होंगे कि फार्मर्स और हर्डर्स सप्लाइड फूड, वो फूड को सप्लाई करते रहे होंगे क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़, वो जो रहते थे क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में ये सारे लोग रहते थे उनको सप्लाई करते रहे होंगे। वी नो, हम जानते हैं फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हरप्पन ग्रू व्हीट, बैरली, पल्सेस, पीस, राइस, सीशेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, हमको ये भी पता है कि जो रिमेन्स हैं, जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हरप्पन जो उगाते रहे होंगे, वो वीट रहे होंगे, वैरली रहे होंगे, पल्सेस रहे होंगे, पीस रहे होंगे, राइस रहे होंगे, सी शेम रहे होंगे, ये लिनसीड एंड मस्टर्ड रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है वो उगाते रहे होंगे और रिमेन्स भी मिले हैं इसके, ये सारी चीज़ें वो लोग 5000 साल पहले से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, सुन के ही स्ट्रेंज लगता है ना बच्चों कि कैसे मतलब इतना वो लोग वेल डेवलप्ड, और इवन आज की तुलना में देखा जाए तो लगभग आज के पैरेलल वो थे 5000 साल पहले। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू नो। तो ये इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू नो हाउ दे पीपल। लेट्स हाँ, न्यू पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। अ न्यू टूल्स द प्लॉग, जिससे खुदाई की जाती थी, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल, मतलब कि जैसे कि जो फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था खोदने के लिए अर्थ को, एंड प्लांटिंग सीड्स, जो
सीड को बोने के लिए जैसे कि उसको खुदाई का प्रयोग किया जाता रहा होगा, मतलब कि खोद खोद कर ही तभी तो लगाएंगे ना। हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो विच हैव मेड ऑफ वुड, जो शायद लकड़ी के बने रहे होंगे, इसलिए सॉरी मैं दूसरी लाइन पहुंच गया बच्चों। हाँ कहाँ थे, हाँ टर्निंग, हाँ जो वो फावड़े वोड़े बनाते रहे होंगे उसको खुदाई के लिए और प्लांटिंग के लिए, पौधे लगाने के लिए। वाइल रियल प्लॉग्स, जो वास्तविक प्लॉग्स रहे होंगे, जो खुदाई के समान रहे होंगे, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, वो संभवतः वुड लकड़ी के बने रहे होंगे। हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो इतने लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना, लकड़ी की चीज़ें हैं, नष्ट हो गई होंगी। टॉयज मेटल्स हैव बीन फाउंड, जैसे जो मेटल के टॉयज थे वो पाए गए यहाँ पे, क्योंकि मेटल तो जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये जो रीजन है डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश इस रीजन में नहीं होती। सम पार्ट ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, यहाँ पे हो सकता है कि सिंचाई के भी कुछ साधन किए गए हों, इस्तेमाल किए गए हों। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब मतलब कि स्टोर किए रहे होंगे कहीं, और उसके बाद जब ज़रूरत होती रही होगी तो फील्ड में, खेत में या पौधों को सींचने के लिए ले जाते रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक टॉय मिला है, टॉय प्लॉग, जो खुदाई वाला टॉय लकड़ी वाला मिला है, ये फावड़ा नुमा है ना, तो सारी लकड़ी का बना हुआ है। टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज़, जो किसान की करने वाली समुदाय हैं, ओनली मेन यूज़ दी प्लो का यूज़ इस्तेमाल करते थे। वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट, हमें नहीं पता कि इस तरीके के कस्टम्स, पता नहीं हरप्पन लोग जो इस्तेमाल करते रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें पाई गई हैं, बड़ी स्ट्रेंज हैं। एज दिस रीजन नॉट सर्वाइव, हाँ ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर सप्लाइड फील्ड, ये हो गया। द हरप्पन रियर्ड कैटल, वो लोग रियर्ड करते थे, मतलब कि उनको पालते पोसते थे, जैसे कैटल को, शीप को, गोट को, बफलो को। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट, जो वाटर थे, पास्चर्स थे, वो अवेलेबल थे, यहाँ पे पाए गए थे अराउंड द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट मतलब जहाँ पे रहते थे वो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई गई थी। हाउएवर, फिर भी इन द ड्राई समर मंथ, जो गर्मी के दिनों में, महीनों में, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, हो सकता है कि संभवतः उनको ले जाया जाता हो, बहुत दूर ले जाया जाता होगा, ताकि वो घास चर पाएँ और पानी पी पाएँ। ठीक है बच्चों, जैसे गर्मी के सीज़न में तालाब, हर एक चीज़ें, नदियाँ, जो छोटे कुएँ हैं, सब सूख जाते रहे होंगे, तो उनके पास कोई और अन्य चारा भी नहीं रहा होगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते रहे होंगे, चले जाते होंगे दूर दराज, जहाँ पे पानी की व्यवस्था रहती होगी, वहाँ चले जाते होंगे। दे ऑल्सो कनेक्टेड विथ फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट, फिश, जो वो कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट, फिश, मछलियाँ पकड़ते थे, एंड हॉन्टेड, और शिकार करते थे, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जो शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल, लाइक द एंटीस्कोप, जैसे कि एंटीस्कोप को। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। और आगे है क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। आइए ज़रा क्लोजर लुक मतलब आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, जो हरप्पन टाउन्स हैं गुजरात में, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये वाला टॉपिक। आइए पढ़ते हैं आगे। I hope you are enjoying the lesson, and so if you are liking this video, then like, and if you found this worth it, then share with your friend and subscribe the channel. सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा, जो धोलावीरा की सिटी थी, वॉज लोकेटेड, वो लोकेटेड थी, जो स्थित थी ऑन द खदीर बेथ, खदीर बेथ, जो ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, जिसको बेट भी पुकारा जाता था या बुलाया जाता था इस नाम से भी। इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में
जो स्थित था। वेयर वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे क्या थी, फ्रेश वाटर थे, जहाँ पे ताज़े पानी थे, और फर्टाइल सॉइल थी, वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थी। लाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन साइड, अनलाइक मतलब जो इतर सब जो हड़प्पन साइड से उससे अलग, विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि दो दो भागों में बांटी गई थी। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो धोलावीरा था उसको 3 भागों में बांटा गया था। आज ईच पार्ट्स वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, जो ईच पार्ट थे, प्रत्येक पार्ट थे, वॉज सराउंडेड, वो ऐसे सराउंड मतलब आसपास से घिरे हुए थे, विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, वो स्टोन वॉल से घिरे हुए थे। विच इंट्रेसेस थ्रू गेटवेज, जो जो इंट्रेसेस करता था थ्रू गेटवे के माध्यम से। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट में बहुत ही लार्ज ओपन एरिया था। सेटलमेंट में बहुत ही ओपन एरिया मतलब खुला स्थान था। वेयर पीपल सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, हो सकता है वहाँ पे पीपल की जो सेरेमनी हों, स्पेशल ओकेजन हो, वहाँ पे किए जाते रहे हों। अदर फील्ड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो अदर फाइंड्स हैं, सॉरी अदर फाइंड्स जो हैं, जो मिले हैं वहाँ से, इंक्लूड्स लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट की जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट जहाँ जिस पे लिखावट होती थी, दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, जिस पे वाइट स्टोन से कार्विंग की, मतलब वाइट स्टोन जो सफ़ेद पत्थर थे, उस पर जो कार्विंग की गई होती थी। परहैप्स इनलेड इन वुड, हो सकता है उनको इनलेड इन वुड, मतलब कि उसको वुड में भी ऐसा किया जाता रहा हो, लेकिन वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मेटल्स ही हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड, as generally Harappan writing has been found on the objects such as seals. दिस इज़ यह है यूनिक फाइंड, ये जो मिला है जनरली, एज जनरली, जैसा कि जनरली राइटिंग होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हैज़ बीन फाउंड, जो पाई गई थी, ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, जैसा कि एक सील होती है। A city, a city of Lothal stood beside a tributary, जो ऑफ साबरमती, जो ट्रिब्यूटरी मतलब वो होता है जो छोटी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियों में आके मिल जाती हैं। साबरमती नदी में साबरमती में जो नदी थी जो पड़ती है इन गुजरात, जो गुजरात में पड़ती है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात, जो खंभात के समीप ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। इट सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजली अवेलेबल। इट वॉज सिचुएटेड, ये वहाँ पे स्थित था, नियर एरियाज, उन जगहों पे स्थित था, वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज, जहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ मिलते थे, सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब कम कीमती स्टोन वर इजली अवेलेबल, वहाँ पे आसानी से मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउट ऑफ स्टोन, ये जो इम्पॉर्टेंट सेंटर था, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउट ऑफ स्टोन, जो स्टोन से बनते थे, उसको उस तरीके, मतलब इस तरीके का शेल, स्टोन शेल एंड मेटल से जो बनते थे चीज़ें, इसका ये सेंटर पॉइंट था। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, एक स्टोर हाउस भी था यहाँ सिटी में। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, इन जो स्टोर हाउस जहाँ पे इकट्ठा करते थे लोग, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ डॉक यार्ड एट, जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये जो डॉक यार्ड है एट लोथल, ये लोथल में मिला था। द ह्यूज टैंक मे हैव बीन एट द डॉक यार्ड, ये रहा होगा, एक डॉक यार्ड रहा होगा, वेयर बोट्स एंड शिप्स केम फ्रॉम द सी थ्रू द रिवर चैनल,
जो रिवर चैनल थे उनसे हो सकता है कि यहाँ पे शिप्स और बोट्स आती रही होंगी। गुड्स वर्क प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर, हो सकता है यहाँ पे जो सामान है उसको लोड किया जाता होगा और अनलोड किया जाता होगा, मतलब कि रख जब कहीं ले जाना होगा तो लोड करते हैं, जब कहीं से आता होगा तो अनलोड करते रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड, एक ऐसी इमारत जो पाई गई थी यहाँ पे, वाज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, वो शायद रही होगी वर्कशॉप बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए। पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड ईयर। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई हैं जो जिसका इस्तेमाल पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड ऑफ बीड्स, टूल्स फॉर द बीड मेकिंग, फिनिश्ड बीड एंड ये सारी चीज़ें बनाई जाती रही होंगी, ये यहाँ पे पाई गई हैं। जो स्टील एंड सीलिंग्स थे इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। स्टील में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स और पॉकेट्स containing a good that were sent from one place to another। जो सील्स थी में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प, उसको स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। बैग्स और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स, जो बैग्स थे, पॉकेट्स थे, जो गुड्स सामान को ले जाते थे उस पर इसको लगाया जाता रहा होगा। दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके ताकि पहचाना जा सके ये किसका चीज़ है, किसका सामान है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, जब एक बैग को क्लोज्ड या टाइटली बांध दिया जाता है। अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट, उस पर क्या किया जाता था, लेयर ऑफ वेट क्ले, एक कोई ऐसे क्ले का जो गीला रहता था उसको अप्लाइड कर दिया जाता था ऑन द नॉक, जहाँ से वो खोला जाता था ताकि स्टील का काम कर सके। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, उस पर सील को प्रेस कर दिया जाता था ताकि इसको कोई खोल ना सके। जैसे आजकल के जो जैसे वोट होते हैं ना, तो वोट जब हो जाते हैं तो सारी पर्चियों के एक में करके उसको सील कर दिया जाता है। तो ये आगे आगे देखते हैं। और बच्चों, इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट गुड्स हैव अराइव्ड सेफली, मतलब कि जब उसको कोई छेड़खानी नहीं करता होगा तो वो जो अगला आदमी है वो समझ जाता होगा कि हाँ इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इस सेफली हमारे पास पहुंचाया गया है। सील आर यूज टू इवन टुडे, आज भी इस्तेमाल की जाती है, आप लोग जानते ही हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, आपको पता करना है कहाँ कहाँ सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती होंगी। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, ये है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, जो एक रहस्य है जिसका अंत। अबाउट 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हम क्या पाते हैं कि बहुत ही मेजर चेंज आया, बहुत ही बड़ा बदलाव आया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, कई सारी जो सिटीज़ हैं, ये सारी सिटीज़ हैं यहाँ पे रहना छोड़ दिए। राइटिंग सील्स वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, जो राइटिंग थी, सील्स थी, वेट्स थे, वर नो लॉन्गर यूज्ड, अब इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, अब ये जो चीज़ें थी अब रेयर हो चुकी थी, कोई रॉ मटेरियल्स बहुत दूर से लाया जाता रहा। इन मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, उसको पाइल्ड अप किया जाता था स्ट्रीट्स पे, ऐसा पाते हैं हम लोग। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम सब तोड़ ताट गया और उसके बाद क्या हुआ, न्यू लेस इम्प्रेसिव, मतलब कि हाउसेज वर बिल्ड, जो घर हैं वो बनाए गए जो कम अच्छे दिखते थे। इवन ओवर द स्ट्रीट, यहाँ तक कि जो गलियों में भी ऐसे सारे घर दिखने लगे। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि ये ऐसा क्यों हुआ। वी आर नॉट श्योर, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, वो लोग जो रहते थे उनके साथ क्या हुआ, ये इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। सम स्कॉलर सजेस्ट, जो बहुत विद्वान हैं लोग हैं वो सजेस्ट ऐसा मानते हैं दैट द रिवर्स ड्राइड अप, जो नदियाँ थी आसपास वो सूख गईं।
अदर सजेस्ट दैट देर वर डिफॉरेस्टेशन। वहाँ पे क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल जो थे सारे उजड़ गए, उसको काट मतलब कि या तो कटाई उसकी पूरी मतलब कि पूरी तरीके से जंगल नष्ट हो गए। दिस कुड हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो फ्यूल ज़रूरत पड़ती है बेकिंग ब्रिक्स से, जो ब्रिक्स को ईंट को बनाने के लिए, एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, जो कॉपर के ऐश का उसको पिघलाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती होगी। बिसाइड इसके अलावा ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड कैटल शीप एंड गोट में हैव बीन डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। जो हो सकता है ये जो ग्रीन कवर है, जो हरे भरे मैदान थे, उसको नष्ट कर दिया गया हो कैटल और शीप और गोट के द्वारा। इन सम एरियाज देर वर फ्लड्स। हो सकता है कि बाढ़ भी आई हो, तो ऐसा माना जाता है। बट नन ऑफ द रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल द सिटीज़। ये सारे शहर कैसे ख़त्म हो गए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाता कि ये क्या रहा होगा, कैसे हुआ होगा। फ्लडिंग और जो बाढ़ रही होगी और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव बीन एन इफेक्ट इन सम एरियाज। हो सकता है कुछ एरियाज़ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिसको इफ़ेक्ट किया हो, प्रभावित किया हो। इन अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि जो रूलर्स थे वो उन्होंने इस पर अपना कंट्रोल खो दिया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। किसी भी केस में द इफेक्ट है, जो प्रभाव है ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, वो बहुत ही साफ है। साइट्स इन द सिंध एंड पंजाब, वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो पड़ता है, उसको अबेंडेंड, उसको त्याग दिया गया, वहाँ से लोग चले गए, उसको छोड़कर चले गए। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स। जो मैनी पीपल, कई ऐसे लोग थे जो मूव्ड कर गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। स्मॉलर सेटलमेंट, जो छोटे सेटलमेंट्स में रहने लगे, जहाँ पे कम लोग रहते थे। टू द ईस्ट एंड द साउथ, कुछ तो पूर्वी तरफ चले गए, कुछ साउथ की तरफ चले गए, दक्षिण की तरफ। द न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। जो नई सिटीज़ हैं इमर्ज्ड, वो इमर्ज हुई मतलब बढ़ी, आगे बढ़ी, बनी, वो 1400 साल पहले था। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, 5वें चैप्टर, और 8वें चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है ये थोड़ा है, एक थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि इमेजिन, आप मान लीजिए यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, माता पिता के साथ अपने ट्रैवल कर रहे हैं। अबाउट 4000 ईयर्स एगो, 4000 साल पहले आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदारो। ये एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि आप लोथल से मोहनजोदारो जा रहे हैं। डिस्क्राइब हाउ यू ट्रेवल। तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे, यात्रा कैसे करेंगे। व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विद देम। आपके पिताजी क्या उसके साथ में ले जाएंगे। एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदारो। आप उस समय मोहनजोदारो में क्या देखेंगे, इसके बारे में आपको बोल रहा है कि हाँ, आप कल्पना कीजिए कि क्या करते उस समय। तो इसमें कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे साइट है, सिटी है, सीटाडेल है, स्क्राइब है, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, मेटल्स है, सील्स है, स्पेशलिस्ट है, न्यू मटेरियल्स हैं, प्लो हैं, इरिगेशंस हैं। ये न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, और आगे कुछ हैं कि सब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कॉटन कल्टिवेटेड एट द मेहरगढ़। जो कॉटन का कल्टीवेशन हुआ वो मेहरगढ़ में हुआ, 7000 साल पहले हुआ। ये इसके बारे में बता रहा है। बिगिनिंग, जो सिटी का शुरुआत हुआ, सिटी का वो 4700 ईयर्स को पहले हुआ। और बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटी वो 3900 साल पहले हुआ। तो जब इस शहर का पूरी तरीके से अंत होने लगा।
इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़, लगभग 2500 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई कि नई सिटीज़ बननी शुरू हुई। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर। इसमें से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग से भी कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। तो अगेन, if you like and if you are enjoyed this lesson, then please hit the like button, and don't forget to share with your friends and who needed this lesson. And so till then, bye bye.